जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे मैं म्यूचुअल फंड के लॉसेस से 4 लाख रुपए बचाने वाला हूं। यानी जो मेरे लॉसेस हैं, कैसे मैं उनको यूज करके 4 लाख रुपए जो है बचा सकता हूं। और आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं कि आप लोग कितने पैसे बचा सकते हैं, अपने टैक्स का आउटफ्लो कितना बचा सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड के लॉसेस को यूज़ करके। अभी तक ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व थे, जैसे कि एसआईपी की टैक्सेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वहाँ फीफो मेथड एक मेथड होता है, वो फॉलो होता है। साथ साथ में एग्जिट लोड की प्रॉब्लम आती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की प्रॉब्लम आती है। ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, यहाँ पे आपको विद एग्जाम्पल सिखाऊंगा, दिखाऊंगा और लाइव में आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिकमेंडेशंस मिलती हैं आप लोगों को कि आपने अपने लॉसेस को कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियो है ये, तो इसको अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा और सुनने और देखने के बाद मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसे लगा आपको ये वीडियो और क्या आप ऐसा कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। अगर हाँ तो बताइएगा, और ना तो मुझे बताइएगा आप ऐसा कुछ प्लान क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पहले चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती थी, कॉम्प्लिकेटेड होती थी, बट मैं जिस तरीके से आपको बताने वाला हूँ काफ़ी आसान होगा। साथ साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान कैसे हो सकता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज की कहानी को और सीखते हैं कि कैसे इस गिरती हुई मार्केट में जो लॉसेज हमें हो रहे हैं हम उनका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। आपने ये तो बता दिया टैक्सेस बचाने कैसे हैं, बट टैक्सेस लगते कैसे हैं पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि आपको पता है टैक्सेस की समझ अगर किसी को हो ना तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा सकता है। टैक्सेस में भी बचा सकता है, फिर उसके बाद जो नोटिस आते हैं उसमें भी बचा सकता है। तो इसलिए टैक्सेस की समझ मुझे लगता है हर किसी को जो है वो होनी चाहिए। और मैं अपने अंदर की टीचर को जगाते हुए आज आपको फिर से वाइट बोर्ड पे थोड़ा बहुत टैक्सेस की जो है वो जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। हमारी जो भी एक्ट चल रही है वो है इनकम टैक्स एक्ट, राइट। अभी नया इनकम टैक्स भी आएगा, लेकिन अभी के लिए आपके लिए यही एप्लीकेबल रहने वाला है इस मार्च तक। तो आपने देखना है कि यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में हमारे पास ना 5 हेड्स दे रखे हैं इनकम के। सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, फिर हमारे पास पीजीबीपी का एक हेड आता है, एक कैपिटल गेन का हेड आता है और एक अदर सोर्सेज का हेड आता है। अब इन हेड के अंदर इनकम कैसे जाती है वृंदा, डिपेंड करता है। अगर आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप से कोई पैसा मिल रहा है तो वो कहाँ जाएगा, सैलरी हेड में जाएगा। आपका ये बड़ा यूनिक हेड है। लोग सोचते हैं कि घर बेचूंगा तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, नहीं। यहाँ पे आपके घर की रेंटल वैल्यू टैक्सेबल होगी। कभी आप अगर बोलेंगे तो मैं डिटेल में समझा दूंगा, बट अभी रेंटल वैल्यू मैंने क्यों बोला है इसके पीछे भी एक लॉजिक है, राइट। एनुअल वैल्यू वैसे उसे टेक्निकली बोलते हैं। देन पीजीबीपी यहाँ पे आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अगर आप एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन है तो आपकी इनकम जो है वो पीजीबी हेड में टैक्सेबल होती है। देन आता है कैपिटल गेन। एंड जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है ना, उनकी जो इनकम होती है वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होती है। कब होती है ये बात समझने वाली है। कैपिटल गेन हेड में आपकी इनकम लाने की 2 बेसिक कंडीशंस है। नंबर 1, एक तो कैपिटल एसेट होना चाहिए और दूसरा उसका अगर ट्रांसफर हो गया तो आप कोई भी कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर करेंगे तो वो कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, कैपिटल गेन हेड में। अच्छा, मैं एक बार सारे व्यूअर्स को बता दूं, ये जो मैं नोट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ आप सबको इसका एक्सेस मिल सकता है। हम लोग आपके साथ लिंक्स वगैरह नीचे शेयर कर देंगे, तो आप ये नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप लोगों को जो भी हम यहाँ पे दिखाएंगे समझाएंगे वो सारी नोट्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छा जी, एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे कि कैपिटल एसेट है, प्लस उसमें हम लोग क्या कर देंगे कि भाई अगर ट्रांसफर है तो कैपिटल गेन का आपका जो है वो हेड अट्रैक्ट हो जाता है। अदर सोर्सेज क्या है, जैसे भगवान होते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ऐसे ही इनकम टैक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका अदर सोर्सेज होता है। जैसे कि बैंक पे एफडी है, एफडी में इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो यहाँ पे टैक्सेबल होगा। सेविंग्स बैंक में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो यहाँ पे टैक्सेबल होगा। कई लोग ये सुन के ही ऑफेंड हो जाते हैं, सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है क्या? हाँ भाई, वो टैक्सेबल होता है, राइट। ऑल तो कुछ डिडक्शंस वगैरह मिल जाती हैं, बट मेनली वो टैक्सेबल आपका अदर सोर्सेज में होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स, राइट। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, सबसे पहली बात, आपके ऊपर टैक्स लगता कब है, राइट। आपके ऊपर टैक्स तब लगेगा जब आप अपने यूनिट्स को रिडीम करेंगे। आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं आपको क्या मिलता है, यूनिट्स मिलते हैं, राइट। जब आप उन यूनिट्स को सेल करेंगे, रिडीम करेंगे, तभी आपके ऊपर टैक्स लगेगा। उससे पहले आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसमें एक बड़ी अच्छी बात छुपी हुई है। मतलब अगर मैंने एक म्यूचुअल फंड यूनिट लिया और मैं उसे 25 साल तक लेके बैठा रहा और यूनिट्स ऐड करता रहा, इन 25 साल तक अगर मैंने यूनिट्स रिडीम नहीं करे तो मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब लोग ये 25 साल सुन के भी बड़े ऑफेंड हो जाते हैं कि इतने लंबे समय के लिए कौन होल्ड करता है। तो मेरे 10 साल तो हो चुके हैं। 2016 में मैंने पहली बार म्यूचुअल फंड का एक यूनिट खरीदा था। आज हम 2026 के अंदर चल रहे हैं, तो वो 10-11 साल मेरे हो चुके हैं और मैं बस 15 साल ही दूर हूँ 25 साल से, वो भी आ जाएंगे बहुत जल्दी। एनीवेज, तो आप जितने समय तक होल्ड करके रखते हैं आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। जब आप उन्हें रिडीम करते हैं तब आपको जो है वो टैक्स देना पड़ता है।
राइट। राइट। एंड फॉर क्लैरिफिकेशन, ये जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं ये आपके लिए अब हो गए कैपिटल एसेट्स। तो जब आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करोगे, यानी जब आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को रिडीम करोगे, तो आपके ऊपर जो है वो टैक्स लगता है। राइट। अब यहाँ पे वृंदा एक बात समझनी जरूरी है कि कैपिटल एसेट दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे क्या डिपेंड करता है? अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचोगे तो आपको या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। अगर आपने म्यूचुअल फंड यूनिट लेटेस्ट से 10 का खरीदा था, आपने 100 का बेचा, तो आपको 90 रुपये का जो है वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कब होता है मैं आपको भी बताऊंगा। और अगर 100 का खरीदा था और 9 का बेच दिया तो 1 का आपका लॉस हो जाएगा। ऐसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर आप बेचेंगे तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। ठीक है जी, इस तरीके से काम चलता है। तो आप जब म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचते हैं वो कैपिटल एसेट्स होता है। अब उस पर आपको या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। ये कैसे होता है? हिंदुस्तान में हमने लॉ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया है ना, आम आदमी को समझ ही नहीं पड़ सकता। अगर आम आदमी कुछ पढ़ना भी चाहे ना खुद से तो भी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये बहुत सिंप्लीफाई करके समझा पाऊँ कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके म्यूचुअल फंड यूनिट पे शॉर्ट टर्म, आपका म्यूचुअल फंड जो आपके पास है वो शॉर्ट टर्म है या फिर वो लॉन्ग टर्म है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनिए। तो एक सिंपल सी आपको मैं टेबल दे रहा हूँ, आप ये समझ लो कि अगर आपके पास ऐसा म्यूचुअल फंड है, अभी थोड़ा बहुत आप म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, जिसमें इक्विटी जो है ना, यानी देखो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, आगे डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में लगाते हैं। तो ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें इक्विटी लेस देन 35% है। राइट, इक्विटी जो है वो लेस देन 35% है, यानी कि 34.99% तक है। और डेट, म्यूचुअल फंड ने आपसे पैसा लिया और वो पैसे में से मान लो उसने 100 रुपये लिए, 34 रुपये उसने कहाँ पे डाले? इक्विटी में, और रिमेनिंग पैसा उसमें जो है वो डेट में लगाया, यानी कि जो डेट जो है वो आपका ग्रेटर देन 65% है, ग्रेटर देन 65% है। ऐसे म्यूचुअल फंड के केस में आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का डिस्टिंग्विश नहीं कर रखा है। गवर्नमेंट कहती है ऐसे म्यूचुअल फंड के ऊपर अगर आपको कैपिटल गेन्स होता है, यानी कि जब आप ऐसे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचोगे, बात खत्म, वो सीधा आपके स्लैब रेट्स पे टैक्सेबल होंगे। यानी जो आपको स्लैब रेट दे रखा होता है ना, 5%, 10%, 15%, इस तरीके से जो रेट्स आपको बता रखे होते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन आपकी इनकम कितनी है, उस पर ये डायरेक्टली जो है वो टैक्सेबल हो जाएंगे, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। इन शॉर्ट यू कैन से ऐसे म्यूचुअल फंड के केस में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का डिस्टिंग्विश आपको करना ही नहीं है। बेसिकली हमें टाइम फ्रेम नहीं देखना है, कितने टाइम के लिए आपने होल्ड करा है। यस, एग्जैक्टली, आपने कुछ नहीं देखना है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पे। ये कैटेगरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि आपकी इक्विटी जो है वो 35 to 65% के बीच में है। यानी कि आपके म्यूचुअल फंड ने जो पैसा डाल रखा है, मान लो आपसे 100 रुपये लिए, तो उसने मिनिमम 35 तो इक्विटी में डाला है और 65 तक जा सकता है। और डेट भी आपका कहाँ घूम रहा है? डेट भी आपका 35 to 65 के बीच में घूम रहा है। राइट, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में आपको देखना पड़ेगा कि आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट हम इसे बोलते हैं, मैं इसे प्यार से पोहा बुलाता हूँ। राइट, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट अगर अप टू 24 मंथ्स है वृंदा, अप टू 24 मंथ्स, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बनेगा और इस पे होने वाला गेन या लॉस क्या खिलाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है और ये कोई नहीं दे पाता है, क्योंकि ऊपर से पढ़ के कोई बोल सकता है, डिटेल में जाना भाई बहुत कम लोगों के बस की बात है। एंड मेरा प्रोफेशन मुझे जो है वो एक तरीके से परमिट करता है, बिकॉज मैंने अपने CA फाइनल एग्जाम्स क्लियर करे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत घोट के पढ़ी भी हैं और पढ़ाई भी हैं। राइट, सो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। एंड अगर इसका पीरियड हो गया मोर देन 24 मंथ्स, पोहा हो गया मोर देन 24 मंथ्स, तो फिर यही वाले म्यूचुअल फंड आपके लिए बन जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और यहाँ पे आपको होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब इसमें खास बात क्या है, ज़रा फोकस करिएगा। ये जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ना, ये जो आपका मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि भाई 24 मंथ्स अगर आपने होल्ड करके रखा तो होगा आपको। मैं स्पेसिफिकली इसकी बात करूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो ये जो है ना आपके स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगा, यानी कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, सीधा सीधा स्लैब रेट पे टैक्सेबल हो जाएगा। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का क्या होगा, यही हमने आज डिस्कस करना है। वो थोड़ा सा वीडियो में एंड में आएगा, एंड में मतलब बीच में आएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है और हम बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। एंड ऐसे ही अगर ये मोर देन 24 मंथ्स हो गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब खुश हो जाइए, ये 12.5% पे टैक्सेबल होगा। चाहे आपकी इनकम पे, रेगुलर इनकम पे 30% का टैक्स क्यों ना लगता हो,
लेकिन ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब कितने पे टैक्सेबल होने वाला है? 12.5% पे। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पे इस तरह के म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि 1,25,000 की एग्जम्पशन लिमिट भी मिलेगी, राइट? मैं आपको बता दूं वो यहाँ नहीं मिलती है, ओके, राइट? वो यहाँ नहीं मिलती है, उसके लिए अलग कंडीशन है, वो एक अलग कैटेगरी है, उस पर मैं आपको दिखाऊंगा। आई होप यहाँ तक सारी सिचुएशन क्लियर है। सो वी हैव म्यूचुअल फंड जिसमें इक्विटी 35% से कम है और डेट जो है वो 65% से ज़्यादा है। वी हैव म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे इक्विटी 35 मिनिमम 35 तो है ही, बट 65% से ऊपर नहीं जा रहा है। 35 टू 65 के बीच में, डेट भी 35 टू 65 के बीच में। नाउ वी हैव अ वेरी गुड कैटेगरी जो सबको सूट करती है और ज़्यादातर लोग अपने म्यूचुअल फंड अगर चेक करेंगे तो वो इसी में होंगे, जहाँ पे आपकी जो इक्विटी है ना वो ग्रेटर देन 65% है, राइट? अब जब ये इक्विटी आपकी ग्रेटर देन 65% है तो क्या होता है, अब फिर से आपको पोहा चेक करना होता है, और इस बार पोहा जो है वो आपके लिए हो जाता है 12 मंथ्स का, यानी कि अप टू 12 मंथ्स अगर आपने उसको होल्ड करके रखा है तो क्या होगा, वो बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और उस पर आपको जो होगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और अगर मोर देन 12 मंथ्स चला गया इसमें, मोर देन 12 मंथ्स, तो यही वाले जो म्यूचुअल फंड्स है जिसमें इक्विटी ग्रेटर देन 65% है, ये बन जाएंगे आपके लिए क्या, ये बन जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एंड इस पे आपको होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉस तब जब आपने जो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। अब यहाँ पे एडवांटेज ही एडवांटेज है। इस तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्लैट 20% पे टैक्सेबल है, राइट? एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 12.5% पे टैक्सेबल है आफ्टर गिविंग यू एन एग्जेम्पशन ऑफ 1,25,000 रुपीज पर ईयर पर पर्सन। इसका मतलब मैं और मेरी वाइफ हैं, अगर हम दोनों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके, तो 1,25,000 रुपए की एग्जेम्पशन उनको है, 1,25,000 रुपए की एग्जेम्पशन जो है वो मुझे है। एग्जेम्पशन ना बोल के मैं ऐसे बोलूंगा कि 1,25,000 तक के गेन्स जो है वो माफ है, उस पर टैक्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे है वो 1,25,000 रुपए वाली बात, 1.25 लाख वाली बात, यहाँ पे नहीं है। कई लोग सोचते हैं इस वाले म्यूचुअल फंड के अंदर भी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आ जाइए, चलिए, अब हमने ये केस देखा। अब हमने जब सारे केसेस देख लिए ना, ये बातें हर कोई कर देता है, गेन पे क्या टैक्स है, गेन पे क्या टैक्स है। कभी आपने सोचा है कि लॉस भी आपके पैसे बचा सकता है, और इसी लॉस से कैसे पैसे बचाने वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसके लिए पहले आपको लॉस के रूल्स जो हैं वो समझने पड़ेंगे कि लॉस के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है? सो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि आप अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हो अपने गेन्स से, यानी अगर आपको नुकसान हुआ है और आपको कुछ फ़ायदा भी है तो आपको नेट फ़ायदा निकालना है, यानी कि गेन्स में से अपने लॉसेस को माइनस करके। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लेता हूँ, मेरे को 81 लाख रुपीज़ के लेटेस्ट से गेन है, राइट? और मुझे जो है वो 20 लाख का कोई लॉस है किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, मैं 81 लाख में से 20 लाख माइनस करके 61 लाख पे जो है मैं क्या पे करने वाला हूँ, टैक्स पे करने वाला हूँ, नॉट ऑन 81 लाख। यानी मैं अपने लॉसेस को अपने गेन से क्या कर सकता हूँ, सेट ऑफ कर सकता हूँ। अब इसके भी रूल्स हैं। रूल्स क्या है वृंदा, कि देखो, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसी भी तरह के गेन से सेट ऑफ हो जाएगा। अच्छा, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपकी पीजीबीपी की इनकम से, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से, सैलरी की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है क्या? आंसर इज नो। इंटर हेड सेट ऑफ अलाउड नहीं है इन केस ऑफ कैपिटल लॉसेस। आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को सिर्फ किससे सेट ऑफ कर सकते हो, या तो शॉर्ट टर्म गेन से या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। अच्छा, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को तो आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो, आप इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, राइट? तो सरकार ने यहाँ पे एक तरीके से रूल बना के दे रखा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, आप किसी भी तरह के गेन से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ कर लो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है तो आप उसे सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं कर सकते। और बाकी अदर हेड्स का तो सवाल ही नहीं उठता, जब अपनों ने ही मदद नहीं करी तो पराए कहाँ से करेंगे, है ना? तो भाई ये आपका रूल है सेट ऑफ का। इवन एक कैरी फॉरवर्ड का भी रूल होता है। कैरी फॉरवर्ड का रूल क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आपको लॉस है 10 लाख रुपीस का, ठीक है, और आपके प्रॉफिट जो थे वो सिर्फ थे 2 लाख रुपए के, तो आपने सेट ऑफ किया। अभी भी आपके पास कितना लॉस बचा हुआ है? 8 लाख का। इस 8 लाख के लॉस को, जिस ईयर के प्रॉफिट लॉस थे, आपने सेट ऑफ कर लिया, लेकिन फिर भी आपके पास जो है वो
अनएब्जॉर्ब्ड लॉस पड़ा हुआ है 8 लाख का, आप इसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, यानी कि आप इस लॉस को जो है वो नेक्स्ट ईयर में भी आगे कैरी फॉरवर्ड करके अपने गेन से सेटल जो है वो कर सकते हो बाय फॉलोइंग दीज रूल्स ओनली, जो हमने बात करी अभी। राइट, कितने टाइम पीरियड के लिए हम कैरी फॉरवर्ड कर ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं वृंदा 8 ईयर्स के लिए, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो, 8 ईयर्स तक आप लोग जो है इन लॉसेस को क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। बट इस कैरी फॉरवर्ड के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो भी साथ में बता देता हूँ। वो कंडीशन ये है कि आपकी जो रिटर्न ऑफ इनकम होती है ना, आप जो रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स की, वो आपकी रिटर्न ऑफ इनकम विद इन ड्यू डेट्स जो है वो फाइल होनी चाहिए। यानी अगर आपने वो ड्यू डेट के बाद फाइल करी तो आप लोग जो है वो उसको आगे फिर कैरी फॉरवर्ड, लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर पाओगे, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। तो अपनी रिटर्न जो है वो टाइम पे फाइल करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, ये तो सारी कहानी हमें पता चल गई। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स कैसे अपने लॉसेस से फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं आपको वो बताने की प्रैक्टिकली कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है मिस्टर ए, इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपने बुक कर रखे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्होंने अपने बुक कर रखे हैं। लेट अस से इन्होंने 8 लाख के इनके पास कैपिटल गेन्स थे, इन्होंने ये इनके गेन है, राइट, प्रॉफिट है ये इनका, बढ़िया। अब इनके पास कुछ म्यूचुअल फंड्स ये उन्होंने बुक कर ली मतलब इतने इन्होंने म्यूचुअल फंड्स वगैरह बेचे थे और इतना इनका गेन था। अब इनके पास कुछ और म्यूचुअल फंड पड़े हैं जो इस समय लॉसेज में, इन्होंने बेचे नहीं है अभी, वो फॉर द टाइमिंग लॉसेज में है। अब जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, यानी कि लॉस से आप टैक्स बचाते हैं कैसे। मान लीजिए आपके पास कुछ म्यूचुअल फंड थे जिसपे 3 लाख के आसपास का क्या चल रहा था, लॉस चल रहा था। अब आपको क्या करना है, आपने इस म्यूचुअल फंड को सेल कर देना है सेल कर देना है, यस, क्योंकि जैसे आप सेल करेंगे कैपिटल गेन वाला हेड ट्रिगर हो जाएगा, कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो गया, और यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे आपका निकलेगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस निकलेगा 3 लाख रुपए का। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपने सेल किया और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपके पास आ गया। अब आप जब अपना टैक्स निकाल रहे होंगे तो 8 लाख में से पहले आप क्या माइनस कर देंगे, 3 लाख माइनस कर देंगे, और जो आपके पास बचा हुआ अमाउंट आएगा उस पर जो आपको फैसिलिटीज दे रखी है वो सारी आप उठाएंगे। उसके बाद आप फिर इस पर क्या कंप्यूट करेंगे, टैक्स कंप्यूट करेंगे, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आपके मन में आ रहा होगा कि उस म्यूचुअल फंड का हुआ क्या जो हमने बेचा था। एग्जैक्टली बस कुछ नहीं करना है, आपने उसको बेचा, लॉस बुक किया, अगले दिन फिर उसको बाय कर लो, दैट्स इट। तो आपके पास वो म्यूचुअल फंड जो था वो वैसे का वैसे ही रह गया, राइट। और आपके जो लॉसेस थे वो आपने बुक कर लिए, टेम्परेरीली आपने उनको बुक करके आपने उनको अपने गेन्स में से एडजस्ट करके अपने टैक्स का इनफ्लो कम कर दिया। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं इसका, यस बिल्कुल, एक प्रॉपर प्लान के साथ मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं, और आप सब लोगों को भी आपका खुद का ये टैक्स सेविंग प्लान जो मिल सकता है। कैसे, आइए आप लोगों को दिखाता हूं, चलिए जरा मेरे साथ। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे मैंने पावर अप मनी ऐप के अंदर लॉगिन किया और उसके बिल्कुल एकदम होम पेज पे मेरा टैक्स सेविंग प्लान जो है मेरे सामने है। अब जरा यहाँ पे देखते हैं क्या है। क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ भैया कितने पैसे हम बचा सकते हैं, यहाँ बचा सकते हैं हम 3,65,829। और ऐसे ही मैंने जब अपनी वाइफ का अकाउंट चेक किया तो वहाँ पे अराउंड 35-36,000 की सेविंग आ रही थी। तो कुल मिला के 4,01,000 रुपये में बचा सकते। एक्चुअली मैं यही सोच रही थी, आपने स्टार्टिंग में 4 लाख रुपए बोला था और यहाँ पे 365 आ रहा था। यस, तो 365 मेरा है और अराउंड 35-36 मेरी वाइफ का है, राइट। ओके, नाउ अब आप ये देखो नेट रियलाइज्ड गेन्स, राइट। ये 81 लाख रुपीज़ के गेन्स है मेरे इस पर्टिकुलर ईयर के जो मैंने रियलाइज कर लिए हैं, राइट। एंड टोटल टैक्स लाइबिलिटीज 12,02,408। ओके, मैं यहाँ पे व्यू विड्रॉल पे क्लिक करके देख सकता हूँ मैंने क्या क्या इस बार जो है वो अभी तक बेचा है जिससे मुझे गेन्स हुए हैं। देन आप देखो नीचे एक ना आपको बाइफिकेशन मिल रही है कि ये आपके नेट रियलाइज टोटल कैपिटल गेन्स हैं, जिसमें से LTCG जो मेरे हैं वो है 55 लाख रुपीज़ के, ये मेरे इस फाइनेंशियल ईयर के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं। ओके, अच्छा जी। देन मेरी इस पर टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है, 6,83,000 रुपीज़। मैं इस पर क्लिक भी कर देता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है ये मेरा नेट इक्विटी LTCG हो गया। फिर मैंने वो 1,25,000 वाली एग्जाम्पशन पूरी यूज़ मेरी हो चुकी है, टैक्सेबल LTCG इतना आ गया। और ये 12.5% पे जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारे वो वाले म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें 65% से ज़्यादा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है। एंड देयरफॉर यहाँ पे 1,25,000 की एग्जाम्शन भी मिल रही है और उसमें जो है वो 12.5% का मेरा टैक्स लग रहा है। चलिए अब चलते हैं ज़रा आगे और देखने की कोशिश करते हैं हमारे पास और क्या क्या यहाँ पे आ रहा है। फिर मुझे जो टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो है 25,95,000 रुपए का, राइट। और उसमें जो मेरी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है 5,19,000 रुपीज़। चलो अब वृंदा का टेस्ट लेते हैं, क्या रेट लगा होगा इस पर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स का रेट क्या लगा होगा वृंदा?
20%। 20%। चलो जी, कंप्यूटर लॉक कर दिया जाए, अरे क्या बात है। तो कुल मिला के 25-95 के मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उस पर 20% का टैक्स है। अगेन ये वो सारे म्यूचुअल फंड वो वाले हैं जिसमें मोर देन 65% पैसा इक्विटी में लगा हुआ है। तो जैसा मैंने आपको समझाया था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। ओके, लेटेस्ट पोर्टफोलियो यहाँ पे आपको अपडेट दिख रहा है। मैंने अपना पोर्टफोलियो जो है बिल्कुल अभी जो है वो यहाँ पे अपडेट निकाला है। अब मैं कैसे टैक्स बचा सकता हूँ, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें तो मुझे दिख गई कि मेरा कैपिटल गेन कितना है। और यही बात है, ये सब पहले कंप्यूट करना ही बहुत चैलेंजिंग होता था, राइट। आप बोलोगे मैं उस ऐप से डाउनलोड कर लूँ, इस ऐप से डाउनलोड कर लूँ, बट जिस सिंप्लिसिटी के साथ मैं भी आपको जो प्लान दिखाने वाला हूँ ना, वो शायद आपको कहीं और ना मिले, राइट। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ प्लान दिखाने के लिए। तो अब मुझे एक प्रॉपर प्लान दिया गया है कि कैसे मैं टैक्स बचा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो मेरे को लग रहे थे, लॉन्ग टर्म टैक्स जो लग रहा था विच वॉज 6,83,400, मैं उसको रिड्यूस करता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ 2,32,000 रुपीज़ से, राइट। कैसे? सिंपली मुझे एक प्लान फॉलो करना है जो यहाँ पे बना के दिया गया हुआ है। वैसे इन्होंने मुझे बोला है कि आप 18,60,000 का लॉस बुक कर लो। अब लॉस बुक करना क्या है, यानी मेरे पास जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें जो लॉसेस दिख रहे हैं, मैं उन म्यूचुअल फंड्स को बेचूंगा, तुरंत मेरा लॉस बुक हो जाएगा, और लॉस बुक हो जाएगा, उस लॉस को मैं अपने इस कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लूंगा और मेरा टैक्स जो है वो कम आ जाएगा। 2,32,000 रुपये से मेरा टैक्स जो है वो कम हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, फिर मुझे फंड को वापस खरीदना भी है। क्या मुझे सेम फंड खरीदना है? नहीं, जरूरी नहीं है। मैं चाहूँ तो दूसरा फंड खरीद सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सेम फंड के अंदर भी दोबारा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस प्लान को, जरा डिटेल में चलते हैं। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया और आप ये देखेंगे मेरा टैक्स प्लान अभी यहाँ पे मेरे सामने आ गया है। फिर से वही डिटेल मुझे दी जा रही है कि इतना आपका LTCG है, इतनी आपकी एग्जेम्पशन यूज हो गई है, ये टैक्सेबल अमाउंट है, ये आपका टैक्स बनता है, और सेव आप इतना कर सकते हो। नीचे मुझे वही बता रखा है कि इतना लॉस बुक करके आप लोग जो है वो सेव कर सकते हो। अब मैं आपको एक टैक्स प्लान दिखाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपको फंड्स बता दिए जाएंगे कि कौन से फंड्स हैं जहां पे आप लॉस बुक कर सकते हो, राइट। कितने आपके एलिजिबल फंड्स हैं, और उन फंड्स को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं टाटा स्मॉल कैप फंड को देखता हूं। मेरे पास टाटा स्मॉल कैप फंड है। ये जब मैं म्यूचुअल फंड की लाइव क्लासेस लेता हूं तो मुझे टाटा स्मॉल कैप फंड में एक लूप होल पता था छोटा सा, कि कैसे आप लोग जो है वो ये लमसम एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो भी आप लमसम कैसे कर सकते हो। वो करने के चक्कर में इतना सारा फंड जो है मेरे पास इकट्ठा हो गया था कि मैं हर क्लास में लाइव करके दिखा रहा था। यस, तो मैं हर क्लास में करके दिखा रहा होता था, बट कोई बात नहीं, हार्डली मैटर्स। पोर्टफोलियो में बहुत सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन नहीं है इसका, बट चलिए। अब मेरे पास टाटा स्मॉल कैप फंड है, 47,000 रुपीज़ टैक्स में मैं बचा सकता हूँ। अगर जो मेरे इस पे लॉसेस है 3,82,900 रुपये के, 3,82,900 रुपीज़ के, अगर मैं ये बुक कर लूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जादू शुरू होता है यहाँ पे। 47,000 आपका टैक्स में बच जाएगा अगर आप इतना लॉस बुक कर लेते हैं। ये वो फंड है जिसमें आपको लॉस बुक करना है। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मैं आपको बता दूँ वृंदा, के एक लेमैन जब इसे खुद करेगा तो वो बहुत सारी गलतियाँ कर सकता है। म्यूचुअल फंड आप एक बारी में तो खरीदते नहीं हो, आपकी SIP होती है। हर SIP की पोहा, पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको अलग से पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ SIP शॉर्ट टर्म हो, कुछ SIP लॉन्ग टर्म हो। आप जोश में आके यूट्यूब पे आके वीडियो देख के बेच दिया, आपने किसी की वीडियो देखी, आपने लॉस दिखा, बेच दिया, पता चला आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है। ओके, एक्चुअली मेरे फैमिली मेंबर ने एक ने किया था। ओके, तो वो शॉर्ट टर्म था और लॉन्ग टर्म समझ के उन्होंने सेल कर दिया था। और मतलब इश्यूज हैं उसके अंदर, आपको ये बात समझ नहीं आएगी, हो सकता है उस पर गेन भी आ जाए, गेन था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाए उस पर, राइट। तो वो ज़्यादा चिंता की बात है कि फिर आपको वहाँ पे टैक्स देना पड़ जाएगा, 20% टैक्स देना। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। स्टेप 1 आपको बता दिया गया कि भाई आपने, और फोलियो वाइज आपको बताया जा रहा है, आपका फोलियो नंबर भी यहाँ पे बता दिया कि आपने इस फोलियो में से डेट तक आपको बताई जा रही है कि भैया 27 मार्च। एक मिनट रुकिए, मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। सॉरी, वो बीच में हमारी ये ऐप लॉक हो गई थी, बट एनीवेज, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आपको डेट तक बताई जा रही है कि भैया 27 मार्च दोपहर को 2 बजे तक आपको विड्रॉल करना है। ये इस लेवल पे गाइडेंस आपको जो मिल रही है उसको ज़रा ध्यान से समझिए। क्यों है ये डेट, क्यों है ये समय? अगर आपको लॉस इसी साल में बुक करना पड़ेगा किसी भी हाल में। यस, अगर फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया तो भैया फिर आपका लॉस जो है वो बुक नहीं माना जाएगा, वो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए लॉस होगा आपका। तो आपको डेट भी बता दी गई है कि आप 27 मार्च को 2 बजे तक जो है विड्रॉ कर लीजिए इतना पैसा इस फंड से, इस फोलियो के अंदर। नाउ स्टेप 2, आपका लॉस बुक हो गया तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बेचा तो मेरे 3,82,900 का लॉस बुक हो जाएगा। इस 3,82,900 को मैं अपने कैपिटल गेन्स में से माइनस कर दूंगा, राइट, और फिर मेरा टैक्स जो है वहाँ पे कम आ जाएगा। यस, नाउ स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये कह रहे हैं कि भैया क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट तो करनी है, तो ये जो आपके पैसे निकलेंगे बाहर, ये लॉस बुक करने के बाद, इसको इमीडिएटली इन्वेस्ट करें। और यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आप सेम फंड में भी कर सकते हैं,
आप चाहें तो एक डिफरेंट बेटर परफॉर्मिंग फंड के अंदर भी कर सकते हैं। अब ये आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी कि आप कब से इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका टाइम होराइजन क्या है, आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, जो बातें हम बोलते हैं वो सारी आपको बेसिक फंडामेंटल चेक करके आप या तो सेम फंड आपका, अगर आपका सही चल रहा है आप उस पर कर दो, सेम फंड सही नहीं चल रहा है तो आप एक अच्छे बेहतर फंड में उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब एक्चुअली में आपको लॉस नहीं हुआ, आपने जो नोशनल लॉस था आपने उसको एक तरीके से पका लिया, बुक कर लिया, आपने उसको अपने गेन में से सेट ऑफ किया और उसके बाद आपके टैक्सेस कम आ गए और वो इन्वेस्टमेंट भी आपके पास दोबारा आ गई। राइट नाउ जो डायरेक्ट स्टॉक्स में लोग हैं मैं उनको ये रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। क्यों भाई? उसमें बहुत बहुत दिक्कत है। मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे भी HDFC बैंक के साथ क्या हुआ, 5% एक दिन में गिरा, उसके बाद भी गिरा। अब किसी ने सोचा मैं लॉस बुक कर लेता हूँ तुरंत। अब आपने लॉस तो आज बुक कर लिया, अब आप कायदे से ये होना चाहिए कि आप आज बेच के आज मत खरीदो, राइट? नहीं तो वो क्वेश्चन उठेंगे आपके ऊपर। अगर आपने आज बेचा और आपने कल खरीदने की कोशिश करी या एक दिन बाद खरीदने की कोशिश करी तो जितनी तेजी से स्टॉक नीचे आया है उतनी तेजी से स्टॉक ऊपर भी जा सकता है। मतलब क्या है कि इंडिविजुअल स्टॉक में जो वोलेटिलिटी होती है, जो अपसाइड डाउनसाइड मूवमेंट होती है, वो कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है वो इससे बचना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक वाले, मुझे तो डर लगता है। म्यूचुअल फंड में जो प्रॉब्लम्स होती थी वो फीफो वाली जो मैं आपको बता रहा था, इवन एक एग्जिट लोड वाली प्रॉब्लम भी होती है, राइट? वो सारी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे रिजॉल्व है। अगर कोई एग्जिट लोड होगा तो वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। और ये कैलकुलेशन जो की गई है ना, ये कैलकुलेशन एग्जिट लोड को माइंड में रख के की गई है। जब तक आपका टैक्स का बेनिफिट एग्जिट लोड से ज़्यादा नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है और आप क्या करना चाहते हो, आप लोग जो है अपने करंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कुछ नॉन परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है उनके लॉसेस का फायदा उठाना चाहते हो टेम्परेरीली, तो बस आपको ये यहाँ पे आपका प्लान मिलेगा। पावर अप मनी आपने डाउनलोड करनी है, होम पेज पे ही आपको प्लान मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, सारे स्टेप्स लिखे होंगे और आप लोग जो है अपने सूझबूझ के हिसाब से फिर इस प्लान को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, राइट? एंड मैं आपको और एक दो फंड्स और दिखाता हूँ मुझे क्या क्या सजेशन जो है उसके अंदर मिल रही है। अगर मेरा एग्जिट लोड होता तो यहाँ पे एग्जिट लोड भी लिखा आ जाता कि भैया एग्जिट लोड जो है वो क्या है और आपको जो है वो एग्जिट लोड देने के बाद भी क्या फ़ायदा जो है वो पहुँचने वाला है। सो जैसे अभी आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दिखाए और कैसे उस पे टैक्सेस आप सेव करने का प्लान कर रहे हो, तो सिमिलरली शॉर्ट टर्म के भी मैं देखना चाहूँगी आपके। यस, चलिए तो वापस चलते हैं। टैक्स समरी हमारे पास ये रही जिसमें आपको LTCG STCG अलग से दिखा रखा था। अब देखो STCG में मुझे क्या बोला जा रहा है कि मैं 1,33,000 रुपये बचा सकता हूँ बाय बुकिंग दिस मच लॉसेस, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा मेरे प्लान्स की डिटेल मेरे पास आ जाएंगी। मेरे एलिजिबल फंड्स हैं 2 जिस पे मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है और मैं उसमें फिर अपने क्या बचा सकता हूँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, टैक्सेस बचा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल SBI कॉन्ट्रा फंड, तो अगर मैं क्या करूँगा 5,42,000 का लॉस बुक कर लेता हूँ तो मेरा 1,08,000 का टैक्स यहाँ पे बच जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, आपको मैं इसके भी अंदर ले चलता हूँ। अब देखो वही स्टेप 1 आपको बता दिया है कि मुझे 66 लाख रुपीज़ निकालने इस डेट से पहले, इस टाइम से पहले, राइट? तो इसमें खास बात देखो बिंदा, इसमें एक और चीज़ भी लिखी हुई आ रही है, एग्जिट लोड। यानी कि आपको पहले ही बता दिया भैया देखो आप इतना पैसा सेव कर पाओगे बाय बुकिंग दिस मच लॉस एंड दिस 1871 का एग्जिट लोड इज ऑलरेडी कंसिडर्ड, ओके? तो एज सच आपको यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन खुद से करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड फॉर यू। यू जस्ट हैव टू टेक द एक्शंस इफ यू आर विलिंग टू टेक द एक्शन। इफ यू वांट कि भाई मैं लॉस बुक करके जो है अपना टैक्सेस सेव करूँ, तो आपको एक प्लान बनाया मिल रहा है, आपको जो है फिर उस पर ही काम जो है वो कर लेना है। दैट्स इट, राइट? तो ये है हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की कहानी यहाँ पे। तो ये थी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की कहानी। इसका एक पार्ट 2 भी मेरा बनाने का मन है। अगर आप लोग मुझे फीडबैक देंगे, पहली बात तो यहाँ तक पहुँचा होगा कोई तो फीडबैक दे ही दीजिएगा अगर आप यहाँ तक पहुँचें, क्योंकि आपने पूरी वीडियो देखी, आपने पूरा अपना टाइम जो है स्पेंड किया सीखने के लिए, तो फीडबैक दीजिएगा। मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। और साथ ही साथ में अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो एक पूरा का पूरा FAQ सेक्शन है ऐप के अंदर ही, आप उसे रीड कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऐप का लिंक मैं आपको कॉमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जाइए डाउनलोड कीजिए, अपना उसमें जो है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फेच कीजिए और आपका टैक्स प्लान जो है आपके पास आ जाएगा। याद रखिएगा आपको इनिशियल सेविंग्स बिल्कुल फ्रंट पेज पे दिख जाएंगी और जो आपको डिटेल प्लान है उसके लिए एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 999 रुपीज़ का इंक्लूसिव ऑफ GST। तो आपको बस वो एक सब्सक्रिप्शन लेना, दैट इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर, राइट? उसमें को बहुत सारी इनसाइट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके पास अच्छे खासे इक्विटी के प्रॉफिट्स हैं प्लस आपके पास जो है वो अनबुक्ड लॉसेज हैं, तो दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू।
एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डू दिस इन रियल लाइफ, क्योंकि अब से पहले मुझे लगता था कि लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड और मैं उसके अंदर जाना नहीं चाहता था. अब मुझे सारी चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेट होकर मिल रही हैं एक ही जगह पे सारी AMCs के प्रोडक्ट पे. तो मैं ज़रूर इसका फ़ायदा उठाऊंगा और 4 लाख रुपए का टैक्स बचाने की कोशिश करूंगा. राइट, चलिए विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद. और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू. बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. एंड यस, जैसा मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. सामने QR कोड आ रहा होगा, आप लोग उसको स्कैन कर लीजिएगा और जो भी हमारे प्रमोशनल कोड्स वगैरह चल रहे होंगे वो चेकआउट के टाइम पे आपको वहाँ पर लिखे हुए दिख जाएंगे. तो जो भी प्रमोशनल कोड सबसे अच्छा लगे आपको उसको ज़रूर यूज़ करिएगा और म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखिएगा और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को कंटिन्यू रखिएगा. ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू.